Hello everyone, this is KD here. This is the second part of our EVS chapter 11 families. I have already done the first half of the chapter in part 1 of families, and this is the second half of the chapter 11 families part 2. मैंने अपने पार्ट 1 वीडियो में इस चैप्टर का पहला हिस्सा एक्सप्लेन कर दिया था और इस हफ्ते और इस वीडियो में मैं पार्ट 2 में बाकी का बचा हुआ हिस्सा अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड। हैप्पी डिजिटल लर्निंग। So before moving further, let me recall the previous part 1 topic what I have taught you before. इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके साथ पार्ट 1 में क्या पढ़ाया था एक झलक एक बार रिवाइज कर लूं, उसके बाद इस पार्ट 2 में और आगे पढ़ते हैं। तो in part 1 we have seen what are families, how Noel, a boy, described about his family, we have seen. Then I have explained you what are the different type of family in part 1 video. Part 1 video में मैंने आपको समझाया था कितने तरह के फैमिली होते हैं। I have explained you different kinds of family, nuclear family, joint family, single parent family. उसके बाद I have explained you after that मैंने बताया था कि changes, बदलाव कैसे आते हैं फैमिली में। After that I have explained you how the changes come in the family. I have explained you that. What are the different regions which bring the changes in the family? अलग अलग क्या कारण है जो चेंजेस ले आते हैं परिवारों में। So I have told you the different reason arrival of a new family member. जब हमारे परिवार में नए सदस्य का आगमन होता है तब फर्क आता है। उसके बाद शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस, अगर हम कभी किसी नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं तब फर्क आता है, हमारे बदलाव आते हैं हमारे परिवार में। या तो जॉब इन अनदर सिटी, व्हेन वी गेट अ न्यू जॉब इन अनदर सिटी देन आल्सो changes come in the family. Due to our college are shifted in a new place, at that time also we have to change the house, or sometimes when the job of the parents gets shifted, at that time also we change our house and the entire family moves. तो ये सब कारण थे जिसके कारण फैमिली में बदलाव आते हैं और हमें घर बदलना पड़ता है या दूसरे शहर जाना पड़ता है। तो पार्ट 1 में मैंने इतना ही कराया था। अब आगे इन पार्ट 1 आई हैव टॉट टिल देयर, नाउ मूव अहेड। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू what we learn from our family. Now I am going to explain you what we learn from our family. अब हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि हम लोग अपने परिवार से क्या सीखते हैं।
We learn a lot of things every day from our family. We learn to be responsible for ourselves and our actions in a family. हम लोग जिम्मेदार होना और हम क्या काम कर रहे हैं फैमिली से उसको क्या फ़र्क पड़ेगा इसकी जिम्मेदारी भी उठाना हम परिवार से सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं. We also learn to be responsible for our younger siblings. अगर हमारे छोटे भाई बहन हैं तो उसका ख्याल रखना, उसका देखभाल करना, उसकी जिम्मेदारी उठाना, ये सब चीज़ भी हम अपने परिवार से सीखते हैं. Family teaches us the importance of sharing. Family teaches us the importance of sharing and caring for each other. हमारे परिवार हमें सिखाता है किस प्रकार हम एक दूसरे से मिल बात कर कुछ भी खाएं, मिलजुल कर रहे और एक दूसरे का ख्याल रखें और देखभाल करें. ये भी हमें फैमिली से सीखने मिलता है. We discuss our problems, difficulties, joys and sorrows with each other. परिवार से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि किस प्रकार एक फैमिली में जब हम रहते हैं तो हमारे ऊपर बहुत दुख तकलीफ या कठिनाई या मुसीबत या हम कभी खुश होते हैं या कभी दुखी होते हैं, किस तरह हम एक दूसरे से मिल बात कर रह सकते हैं, एक दूसरे के दुख तकलीफ को बांट सकते हैं, ये भी हम अपने परिवार में सीखते हैं. Staying in a family teaches us the importance of living in peace and harmony. परिवार में रहने से हमें शांति और भाईचारे के महत्व का पता चलता है. फैमिली ही वो संस्था है, हमारी पहली संस्था, जहां पर हम सीखते हैं प्रेम, शांति, भाईचारे, एकता, अच्छी सोच, अच्छे विचार, एक दूसरे के बारे में सोचना, जिम्मेदारियां, ये सब हम परिवार में रहकर ही सीखते हैं. इसलिए हमारे परिवार हमारे लिए अत्यंत जरूरी है. That is why our family is very important for us. Every family has a certain customs and tradition. सभी फैमिली में कुछ ना कुछ रीति रिवाज या परंपराएं होती हैं that most of the members follow, और जो उस परिवार के ज्यादातर या सभी सदस्यों को मानना पड़ता है. These traditions help us to preserve our culture. इसी परंपराओं को मानकर हम अपने कल्चर, अपने सभ्यता को जिंदा रख सकते हैं. जो परिवार अपने परंपराओं को जिंदा नहीं रखता, जो सदस्य अपने दादा परदादाओं या परंपराओं या रीति रिवाजों या पुराने अपने खानदान के परंपराओं के रास्ते पे नहीं चलता, वो हमारे समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है. क्योंकि अगर हम सभी अपने परंपराओं को बचाकर ना रखें तो शायद हमारा सभ्यता धूमिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. इसलिए हमें फैमिली ट्रेडिशन को मानकर चलनी चाहिए. हमें पुराने कुछ रीति रिवाज, मैं ये नहीं कहता कि सभी रीति रिवाज को माने, पुरानी कुछ रीति रिवाज गलत हैं. जैसे पुराने जमाने में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लिखाया नहीं जाता था, वो गलत है. ऐसे परंपराओं को हटा देना चाहिए. पर जो परंपराएं हमारे लिए अत्यंत जरूरी है, जैसे बड़ों की सेवा, बड़ों के बात सुनना, बड़ों को इज्जत देना, ऐसी परंपराओं को बचाकर रखना बहुत जरूरी है. We have to preserve the custom and traditions which are beneficial for our society. I hope you have understood this part till here. आशा है कि आप यहां तक समझ गए होंगे. अब मैं आगे जाता हूं.
Now, talents and traits. Talent, प्रतिभा. हमारे अंदर बहुत सारी प्रतिभा होती हैं, बहुत सारे टैलेंट होते हैं और बहुत कोई प्रतिभाशाली भी होते हैं. तो ऐसे प्रतिभाओं को निकालना बहुत जरूरी है बाहर, ताकि दूसरों का भला हो सके, दूसरे हमारे इस टैलेंट को देख सके. Talent is regarded as the natural ability to do something well. Different people have different kinds of talents. अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रतिभा होती है. प्रतिभा वो टैलेंट है, प्रतिभा वो कार्य है जो हमारे अंदर छुपी रहती है, वो भावना. एक कला है, प्रतिभा एक कला है जो हमारे अंदर छुपी रहती है, उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है. ये हमारी नेचुरल एबिलिटी है. टैलेंट इज आवर नेचुरल एबिलिटी. सो अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग तरह के मनुष्य को अलग अलग तरह के टैलेंट होते हैं, अलग अलग प्रतिभा होते हैं. सम पीपल कैन सिंग वेल, कुछ लोग गाने अच्छे जानते हैं. while others can dance or paint well, मगर कुछ लोग अच्छे नृत्य कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं या अच्छे दीवार रंग सकते हैं. सभी में अलग अलग प्रतिभा छुपी होती है और परिवार ही है जो हमारे इस कला को, इस प्रतिभा को बाहर खींचकर लाता है. Now I am going to discuss about family traits. Family traits, let's see what is family traits. What are family traits? Hereditary traits. Hereditary traits मतलब खानदानी ट्रेट, जो खानदानी, जो हमारे अंदर निशानी होती है, खानदानी निशानी, hereditary traits. We often resemble one or both of our parents. कभी कभी हम दिखने में या तो अपने माता के तरह या पिता की तरह या दोनों के तरह लगते हैं. ये हेरिडिटरी ट्रेट्स होता है, खानदानी निशानियां होती हैं. At times we also have some habits which our parents have. कभी कदार आप देख सकेंगे कि हम लोगों में वो निशानियां, वो गुण होते हैं जो गुण हमारे माता या पिता में पाए जाते हैं. अब वही सेम गुण हमारे अंदर भी क्यों पाए जाते हैं? बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स. हेरिडिटरी ट्रेट्स के कारण हमारे अंदर भी वो गुण पाया जाता है. These are called hereditary traits. So these are called hereditary traits. इसी को hereditary traits यानी खानदानी निशानियां कहते हैं. Now let's come to next, acquired traits. Acquired traits, we develop certain habits and characteristics due to our upbringings and the influence of the environment. हमारे अंदर कुछ ऐसी गुण, कुछ ऐसी खूबियां होती है जो हमारी परवरिश या हमारे माहौल के, आजू बाजू के माहौल के कारण हमारे अंदर आ जाता है. ऐसे निशानियां को कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स. ऐसे बिहेवियर को कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स. यानी वो ट्रेट्स, वो निशानियां जो हमें सीखने पर या परवरिश देने पर या हमारे माहौल या हमारे वातावरण से हमें प्राप्त होता है. ऐसे ट्रेट्स को कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स. These are called acquired traits. For example, discipline and manners. अनुशासन और मैनर्स, ये डिसिप्लिन और मैनर्स जो है हमारे अंदर सिखाया जाता है. हम डिसिप्लिन लेकर पैदा नहीं होते, ये हमारे अंदर डाला जाता है, हमारी परवरिश दी जाती है, हमें सिखाया जाता है.
So I hope you have understood till here. Now I am moving to next. Now the most important thing which our family teaches us. अब सबसे जरूरी चीज जो हमारे परिवार हमें अंदर डालते हैं, हमें दर्शाते हैं, वो क्या है? इस बात की भावना कि हम सब स्पेशल हैं, हम सब कोई खास हैं, हम सब कुछ खास हैं, कोई भी बेकार नहीं, कोई भी किसी काम का नहीं, ऐसी भावना ना हो। हम सब एक हैं, हम सब कुछ एक स्पेशल है, ऐसी भावना हमें हमारे परिवार से मिलता है। A family is a unit based on love. A family is a unit based on love and trust. And everyone should have the freedom to express their feelings. हमारा परिवार हमारे प्यार और विश्वास के आधार पर टिका है, जो हमें इसी विश्वास और प्रेम के कारण हमें पूरी आजादी देते हैं, जिससे हम अपने विचारों को प्रकट कर सकें, अपने अंदर के भावनाओं को बाहर उजागर कर सकें। We must look after each other, especially the younger siblings and the elderly relatives. हमें अपने परिवार में छोटे बच्चों को या उम्र दराज या हमसे बड़े जो परिवार में बहुत बुजुर्ग हैं, उसकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। कभी कभी हम परिवार में छोटे बच्चों की बात नकार देते हैं, ये ठीक नहीं है। हमें उनकी भी बातें सुननी चाहिए, ताकि ये भावना उसमें भी पले कि वो भी अपने बड़े होकर अपने छोटों का बात सुने। हमें अपने परिवार में दादा दादी है या नाना नानी है, हम कभी कदार क्या करते हैं, नाना नानी दादा दादी हमसे बातें करना चाहते हैं, पर हमारे पास उनके लिए वक्त नहीं होता। This is not good. We should give time to our elders. We must listen to youngers. We must give importance to everyone. हमें परिवार में सभी सदस्य को आदर देना चाहिए, सभी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सभी को उसका सही स्थान देना चाहिए। तभी हम एक अच्छे परिवार होने के नाते एक अच्छे समाज, एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभा पाएंगे। We may also have differently abled members in our family. कभी कदार हमारे परिवार में कुछ अपलांग यानी हैंडीकैप, कुछ अपलांग सदस्य भी होते हैं। हमारे परिवार में कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, या जिसके हाथ काम नहीं करते, जिसके पैर काम नहीं करते। कुछ ऐसे अपलांग, अपाहिज सदस्य भी हमारे परिवार में होते हैं। हमें उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। We should take care, special care of the differently able members of our family. We should love them equally. हमें ऐसे सदस्यों से भी पूरी तरह प्रेम और सद्भावना रखनी चाहिए। Our pets are also members of the family. सिर्फ हमारे सदस्य, हमारे भाई, हमारे बहनी सिर्फ हमारे परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि हम कुछ पालतू जानवरों को जो हम अपने घर पर रखते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, ये भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमें इसके प्रति भी सहानुभूति, प्रेम और केयरिंग का भावना रखना होगा। Our pets are also members of the family, so we must be kind and considerate towards them. हमें इन पशुओं के प्रति भी, पालतू पशुओं के प्रति भी सहानुभूति रखनी होगी, प्रेम रखनी होगी और उसे भी अपने परिवार का हिस्सा मानना चाहिए। So this is all what I have explained, families. मैंने फैमिलीज का 2 वीडियो बनाया, पार्ट 1 और पार्ट 2, और इस दोनों वीडियो में मैंने आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझा दिया। I hope you have understood this chapter well. ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आई होगी, आप भली भांति समझे होंगे। So keep on watching my video
and be benefited. मेरे वीडियो हमेशा इसी देखते रहें और अच्छे से पढ़ाई करें और एक अच्छे नागरिक बने. Keep on watching my video always and be benefited. So happy digital learning. Goodbye. See you again.